आपको इस्लामाबाद दिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो नैब से ताउन करते, लेकिन इसके बजाय ताउन करने के उन्होंने नैब के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। उनकी इन्वेस्टिगेशन को रोका गया, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती की बात है, गैर कानूनी अमल है और सरकार में मुदाखलत के ज़ुमरे में भी आता है। लेकिन बहरहाल ये तो नैब खुद सोचेगा कि उन्होंने उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन जो सुबह आपकी अदालत में जो पेश हुए हैं वाक़यात, वो बड़े वाज़े हैं। उसमें बताया ये गया है कि किस तरह से जो दो लोग थे, क़य्यूम, एक का नाम मुझे जो पता चला है वो फजलदाद अब्बासी है और एक का नाम कासिम क़य्यूम है, अली टावर्स में और सादिक प्लाजा लाहौर में ये लोग जो हैं ये मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। अब तक जो आपने अदालत में तफसीलात पेश की हैं और उसके मुताबिक तो ये है कि 85 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे शहबाज शरीफ और उनकी फ़ैमिली के हैं यूके में, और ये जो फजलदाद और क़य्यूम हैं, अली टावर्स और जो सादिक प्लाजा में मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, उसमें उनके ज़रिए ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए। और हमजा शहबाज जो हैं वो लिंच पिन थे इस सारे कार्रवाई के। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो यही हैं कि तकरीबन 85 अरब रुपए से 100 अरब रुपए के दरमियान जो पैसा है उन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा, और वो पैसा जो है उससे फिर शहबाज शरीफ फैमिली ने अपने एसेट्स ख़रीदे। देखिए, ये पैसा कोई इमरान खान का किसी का ज़ाती पैसा नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा। पिछले अगर आप देखें तो जिस तरीके से 1947 से लेके 2008 तक जो पाकिस्तान का कुल कर्जा था वो 37 अरब डॉलर्स था, फ़ॉरेन कर्जा। इस 37 अरब डॉलर से हमने इस्लामाबाद का शहर बनाया, हमने गवादर का शहर बनाया, हमने मंगला डैम बनाया, तरबेला बनाया, हमने अपनी नेवल बेसिस बना ली, हमने अपनी आर्मी को इक्विप कर लिया, हमने मोटरवे बना ली। ये 1900 पहला जो 37 अरब डॉलर जो 2008 तक हमने लिया था, ये उससे हमने किया। 2008 से 2013 तक ये जो पैसा है ये डबल होके 37 अरब डॉलर से हमारा कर्जा बढ़ के 67 अरब डॉलर पे चला गया, और 2013 से 2018 तक अब ये 97 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने पाकिस्तान का कर्जा 10 सालों में 3 दुगने से भी ज़्यादा कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो आपने उससे किया क्या? आपने क्या प्रोजेक्ट्स लगाए, क्या किया? कहते हैं कि बिजली हमने बना दी, तो क्या बिलियन डॉलर अब मेगावाट बिजली पड़ रही थी? सो टोटल इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मुआशी मुश्किलात हैं उसकी ज़िम्मेदारी 2 शख्सियात के ऊपर आयद होती है। एक का नाम है आसफ जरदारी, दूसरे का नाम है नवाज शरीफ। दोनों अपने किराए जो हैं, अपने किए गया जो मामला है वो भुगतेंगे। ये जो बाकी सारे आपको नज़र आ रहे हैं, हमजा शहबाज हों या मरियम नवाज़ हों, बिलावल भुट्टो हों, ये सारे इन दोनों लोगों के फ्रंट मैन हैं, क्योंकि ये बच्चों के नाम के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हुकूमत की, यहाँ से पैसे उठाए बाहर भेजे, और आप ये कहते हो कि शर्म नहीं आती कि हमारे बच्चों के ऊपर पाकिस्तानी लॉज अप्लाई नहीं होते। सो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो कार्रवाई थी नैब की वो एक कानूनी कार्रवाई थी, और उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया उसको बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ कि एक समझा जाता है कि इसको कानून का मजाक उड़ाया गया है। और ये जो एहतसाब का अमल है ये ना तो बिलावल साहब की धमकियों से रुकने वाला है, ना ही हमजा शहबाज शरीफ साहब की धमकियों से रुकने वाला है। इसको एक मंतकी इंजाम तक पहुँचना है, और पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट है कि ये जो है मंतकी इंजाम तक पहुँचे। ये कोई तमाशा नहीं है कि हर 5 साल बाद एक ख़ानदान आ जाए और उसके बाद अपने ही ख़ानदान जो है, इन सब लोगों से आप पूछें, ये जो इस वक्त अब्बू बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं, कि ये इन्होंने, इनके बच्चों ने ज़िंदगी में 1 रुपया कमाई नहीं की, कभी ये हेलीकॉप्टर से जहाज़ के बगैर सफ़र नहीं करते,
चार्टर्ड जहाज़ इनके बुक होते हैं, कोई 5-5 मरले की इन सब की गाड़ियाँ हैं और स्क्वाड होते हैं 20-20। आप लोगों ने ज़िंदगी में आपने कमाई नहीं की, कोई आपका आगा पीछा नहीं है, कोई आपकी बिजनेस नहीं है, आप लोग इस तरह रहे हैं कि इस तरह से जो अरब प्रिंस हैं वो भी इस तरह से नहीं रहते होंगे, तो आपके पैसे आपके पास कहाँ से आए? जब आप इनसे पूछें कि पैसे कहाँ से आए, उस वक्त जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है, उस वक्त सारा निज़ाम ख़तरे में पड़ जाता है। सो ना इंशाल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा है, ना पाकिस्तान में मईशत को कोई ख़तरा है, ना ही फजलुर रहमान साहब को मैं बता दूँ, ना ही पाकिस्तान में इस्लाम को कोई ख़तरा है। सिर्फ चोरों डाकुओं को ख़तरा है। उनको अपनी अपनी इस वक्त रात को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, उनकी रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं, और जो वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि ये जो रात को मैंने पहले भी मशवरा दिया था, इस्पगोल पी के सोया करें, कुछ बेहतरी होएगी, लेकिन अब वो इस्पगोल से भी बात आगे चली गई है, एंटीबायोटिक्स पे चली गई। तो इनको रात को सुकून नहीं आना। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की होगी, उससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिलावल के वालिद ने कल आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया, तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस तहरीक का? इस तहरीक का वही मुस्तकबिल है जो पीपल्स पार्टी का इन इलेक्शनों में हुआ है, कोई मुस्तकबिल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज नैब की कार्रवाई कानूनी कार्रवाई थी और इसमें रुकावट डालने की कोशिश की गई। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.